हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कन्हैया पाठक। तो आज की हम वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इतिहास के बारे में। तो हम एक एक करके हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे तथा इस सीरीज को हम पूरा कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें पहले देखेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के जो जनक थे वो कौन थे, जिसको हम बोलते हैं हेरोडोटस। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 484 बीसी में। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 425 बीसी में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यूनान में। ठीक है, तो हम इस बीसी और एसी को जान लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, तो एक हमारी क्या होती है, एक ये लाइन होती है, इसे टाइमलाइन कहते हैं। इसका जो बेस है वो इसको हम आधार मान लेते हैं 0। इससे पहले बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के पहले के जन्म के, जैसे कि 563 बीसी, 326 बीसी जब सिकंदर भारत में आया था, 563 बीसी यानी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इससे क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि गौतम बुद्ध के समय से, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, इधर हम देखते हैं जिसे हम बोलते हैं एडी एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, जिसमें कि 1857 का रिवॉल्ट है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। फिर उससे हम आगे देखेंगे 2023 चल रही है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको बीसी को और एसी के डिफरेंस को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं आगे कि हिस्ट्री में हम इसको किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री को हम 3 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, तीसरा हम देखेंगे हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, फिर हम इस प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हम देखते हैं कि जो इसके जो साक्ष्य हैं वो हैं। ठीक है, और जो इसके लिटरेचर जो सोर्स हैं इसके, वो इसमें लिटरेचर सोर्स इसके नहीं है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इसके क्या है, इसके साक्ष्य हैं और इसके लिटरेचर सोर्स हैं वो भी हैं। पीरियड में हमने क्या जाना था, जिसके क्या है, साक्ष्य हैं लेकिन उनके कुछ लिटरेचर सोर्स नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में क्या था? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हमने देखा था कि उसके क्या है, उसके साक्ष्य हैं, उसके लिटरेचर सोर्स भी हैं, लेकिन उन लिटरेचर सोर्स को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड में क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड में उसके लिटरेचर सोर्स भी हैं तथा उनको पढ़ा भी गया है। जैसे कि अशोक के अभिलेख हैं तो उनको पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हम क्या करते हैं, 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जिसमें क्या आता है, पहला पुरापाषाण काल, फिर आता है सेकंड मध्यपाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा अभी क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी चल रहा है, कंप्यूटर का जो वो एक चल रहा है। तो हम जैसे इसको समझ सकते हैं जैसे कि 2020 से 2023 तक। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या चल रहा है, कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे उसमें एवोल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता है। इस तरीके से पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर क्या आता है, नवपाषाण। तो इस पुरापाषाण युग में क्या होता था कि पुरापाषाण युग में जो लोग होते थे वो किस तरीके से होते थे, हंटर टाइप के होते थे। ठीक है, यानी कि हंटर टाइप कैसे, वो कहीं भी आग जला लिया करते थे। ठीक है, आग का कहीं भी क्या करते थे, आग के बारे में पुरापाषाण काल में जाना गया था। तो आग जलाना जाना गया था। ठीक है, तो कई तरीके से जाना गया था, लेकिन आग को जलाना वो पुरापाषाण युग के आसपास सीख गए थे। फिर ठीक है, पत्थर का प्रयोग वो लोग करने लगे थे, क्योंकि पाषाण का मतलब ही क्या होता है, एक पत्थर होता है, यानी कि इसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं। तो इनको हम क्या क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो पुरापाषाण और मध्यपाषाण और नवपाषाण को हम इस तरीके से कैटेगराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, इसमें क्या करना सीख गए थे, हम इसमें आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, हम गुफाओं में रहना सीख गए थे। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, पत्थर का युग तो है ही, तो पत्थर का हम इस्तेमाल इसमें करना, पत्थरों से हम लोग तब क्या बनाते थे, औजार, कई तरीके के हम औजार बनाते थे, जिससे कि हम शिकार हंटर पे जाया करते थे, तो हम शिकार किया करते थे जिससे। ठीक है,
फिर हम देखते हैं कि मध्य पाषाण युग में क्या हुआ था। ठीक है, तो मध्य पाषाण युग में क्या हुआ था कि हमने शिकार प्रारंभ करना, यानी कि जो शिकार लाया करते थे फिर हम उसको पकाते थे, उसकी कुकिंग करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते थे। और मध्य पाषाण युग के ही आसपास हमने क्या किया था, तीर कमान का आविष्कार हमने करना, यानी कि पैनी चीज बना के हम तीर कमान का इस्तेमाल भी हम करना, उसका आविष्कार हमने इनोवेशन टाइप उसका हमने कर लिया था। ठीक है, फिर हमने जो पशुपालन शुरू किया था वो हमने कब किया था, हमने मध्य पाषाण युग में ही क्या कहते हैं हमने पशुपालन और शुरू किया था, जिसमें कि जो पहला जो जानवर पाला गया था जो कौन था, वो था कुत्ता। क्योंकि कुत्ता क्या है, जो बड़े बड़े जो जंगली जानवर हुआ करते थे तो उससे हमारी क्या करता था, वो उससे हमारी रक्षा करता था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो हम बड़े कुत्तों को पालते थे, जिससे कि जो बड़े बड़े शिकारी हैं वो हमारे पास ना आए। तो इस तरीके से हम सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं आजमगढ़ एमपी में। ठीक है, तो आजमगढ़ एमपी में इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा पाला गया था, दूसरा पाला गया था घोड़ा। ठीक है, फिर आते हैं हम नवपाषाण युग में। ठीक है, तो नवपाषाण युग में जैसे कि 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी के आसपास का समय है। जैसे कि बीसी और एसी का हम डिफरेंस पहले क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से हम एसी और बीसी में डिफरेंस करते हैं, यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह से पहले के समय में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हम कृषि करना सीख गए थे, यानी एग्रीकल्चर करना सीख गए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर करना सीख गए थे और जो पूजा है उसको करना स्टार्ट हमने कर दिया था। ठीक है, तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं। तो हड्डियों से बने हथियारों का हम इस्तेमाल करना सीख गए थे। ठीक है, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, यानी कि जो उसके एविडेंस वगैरह हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो बिहार से मिलते हैं। ठीक है, बिहार से। और फिर हम पहिए का इस्तेमाल, हम जैसे किसी ने देखा होगा तो उस तरीके से वो उसने ऊपर से धक्का मारा तो उस तरीके से पहिए का भी आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो ये कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से, जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जिसमें कि गेहूं और जौ के मिलते हैं। ठीक है, तांबे की खोज हुई थी, धान की खेती का प्रारंभ हुआ था, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कोल्डी हवा से मिलते हैं, जो कि कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक है, तो फिर हम आगे देखेंगे कि मानव का विकास किस तरीके से हुआ, तो इससे आगे वाली वीडियो में उसको